डिसीजन मेकिंग का फोर्थ एग्जाम्पल है यहाँ पे, राज अ यूथ ऑफ 26 ईयर ऑफ एज हैज completed BCom securing 68% marks and is working in nationalized bank for past 2 years in its foreign exchange department. He will be appearing for CAIB part 2 examination in the next month. He has problem depositing rupees 25,000 with the bank. फर्स्ट यहाँ पर राज की एज हमें पता है कि 26 ईयर है, यानी कि जो डी कंडीशन है वो यहाँ पर फुलफिल हो रही है। उसके बीकॉम में 68% मार्क्स है, तो यहाँ बीकॉम में हमें 65% चाहिए, तो जो ए कंडीशन है ये भी यहाँ पर फुलफिल हो रही है। फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट में 2 ईयर का एक्सपीरियंस है उसे, तो यानी कि यहाँ पर जो सी कंडीशन है ये भी फुलफिल हो रही है। नेक्स्ट है कि उसने CAIB के पार्ट 2 एग्जाम में नेक्स्ट मंथ में CAIB के पार्ट 2 एग्जामिनेशन में अपीयर करेगा। ओके, लेकिन अभी हमें यहाँ पर जो डेटा है वो पूरा नहीं दिया हुआ कि उसके फर्स्ट पार्ट में कितने मार्क्स हैं। तो अगर हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन ही नहीं दी हुई कि CABI में उसके कितने मार्क्स है फर्स्ट पार्ट में, जो यहाँ पर सेकंड कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही यहाँ पर, क्योंकि अगर उसने पार्ट 2 में अपीयर किया है तो यानी कि उसका पार्ट 1 क्लियर होगा। ठीक है, तो जो उसका एक्सेप्शनल केस है यहाँ पे 60% मार्क्स वाला, ये भी हम लोगों को क्लियर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है कि उसको प्रॉब्लम है 25,000 अमाउंट बैंक में जमा करने के लिए, तो यहाँ पर जो ई कंडीशन है वो भी फुलफिल नहीं हो रही। तो यानी कि यहाँ पर जो राज है उसने 5 कंडीशन में से 2 कंडीशन को फुलफिल नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा ऑप्शन ई, कैंडिडेट इज नॉट टू बी सिलेक्टेड। हमें यहाँ पे कुछ भी अज्यूम नहीं करना, जो हमें यहाँ पे डेटा में पहले से ही मेंशन है कि उसके पास क्या क्या कंडीशंस हैं और क्या कंडीशंस नहीं है।